नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए एक और नई कथा लाए हैं। आज हम लाए हैं पंचबद्री की कथा। आपने बद्रीनाथ का नाम तो हमेशा सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे पंच केदारों के दर्शन होते हैं वैसे ही पंचबद्री के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यह भारत में स्थित 4 धामों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ को विष्णु धाम और विशालपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह दर्शन करने पर मोक्ष की राह आसान हो जाती है। साथ ही बद्रीनाथ उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से मिलकर उत्तराखंड के 4 धाम का अहम हिस्सा भी है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे गर्भ में नहीं जाना पड़ता। पुरानी मान्यता है कि जो बद्रीनाथ ना आए योदरी यानी बद्रीनाथ के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि कुल 5 बद्रीनाथ हैं जो पंचबद्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर युग में इन बद्रीनाथ का अलग अलग महत्व रहा है। आइए जानते हैं इन पंचबद्री के बारे में विस्तार से। उत्तराखंड के चंबोली में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर, जो कि पहले नंबर पे आता है। बद्रीनाथ जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति का द्वार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर का नाम भगवान विष्णु नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के नाम पर है। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में लीन थे। अधिक बर्फबारी होने के कारण वह पूरी तरह से बर्फ से ढक गए थे। इसलिए ऐसी स्थिति देखकर माँ लक्ष्मी बहुत दुख हुआ। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पास जाकर एक बेर वृक्ष बद्री पेड़ का रूप ले लिया और फिर सारी बर्फ वृक्ष के ऊपर गिरने लगी। माता लक्ष्मी ने वर्षों तक वर्षा, बर्फ, बारी, तपस्या, तपती धूप, आंधी से भगवान विष्णु की तपस्या में सहायता की। जब भगवान विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी वहां मौजूद हैं और वह पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी हैं। माता लक्ष्मी से प्रभु प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मेरी रक्षा की और मैं तुम्हारी तपस्या से पूर्ण रूप करने में तुमने मेरी सहायता की है। इस स्थान पर मेरे साथ तुम्हारी पूजा की जाएगी और यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्तराखंड देवभूमि हरि और हर की भूमि मानी जाती है। हर यानी भगवान शिव और हरि यानी भगवान विष्णु। तप, कर्म और लीला भूमि है उत्तराखंड। राज्य को केदारनाथ धाम होने के कारण भगवान शिव और बद्रीनाथ धाम होने के कारण भगवान विष्णु का वास स्थल माना जाता है। जिस तरह पंच केदारों का अपना एक विशिष्ट धार्मिक महत्व है, उसी पुनर्स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इसी तरह आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचबद्री की भी पुनर्स्थापना की। पहला बद्रीनाथ धाम। चारों धामों में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है। 8वीं सदी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री नारायण की शालिग्राम शिला की बनी हुई चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है, जो ध्यान मुद्रा में है। बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण के विग्रह की पूजा होती है और यहाँ पर अचल ज्ञान ज्योति के रूप में अखंड दीप सदा प्रज्वलित रहता है। योग ध्यान बद्री। पांडुकेश्वर के गोविंद घाट के पास अलकनंदा नदी के किनारे भगवान श्री नारायण योग ध्यान बद्री के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला से निर्मित स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। यहाँ श्री हरि भगवान विष्णु योग और ध्यान मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। योग ध्यान बद्री धाम का मंदिर भगवान बद्रीनाथ मंदिर के समान प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि पांडुकेश्वर में 5 पांडवों का जन्म हुआ था और यहीं पे पांडवों के पिता ने अपना अंतिम समय बिताया था। भविष्य बद्री। आदि जगत गुरु शंकराचार्यों द्वारा निर्मित इस मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। इस मंदिर के कपाट बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने के साथ ही खुलते और बंद होते हैं। स्कंद पुराण में केदारनाथ खंड में वर्णित है कि घोर कलयुग होने पर जोशी मठ के पास स्थित जय और विजय नाम के दोनों पर्वत जब आपस में जुड़ जाएंगे तब श्रद्धालु भविष्य बद्री में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे।
इसके बाद आता है आदि बद्री। आदि बद्री निर्माण कर्णप्रयाग के कुमाऊं को जाने वाले मार्ग में है। इस मंदिर में भगवान श्री हरि की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में 16 अन्य छोटे मंदिरों का समूह स्थित है, जहां माता लक्ष्मी, श्री गणेश और नर नारायण भगवान श्री राम के भी दर्शन होते हैं और यहाँ के दर्शन बहुत ही सुंदर हैं। वृद्ध बद्री। पंचबद्री मंदिरों में भगवान विष्णु के वृद्ध रूप का वर्णन आता है। बृहद बद्री मंदिर जोशीमठ से 7 किलोमीटर पहले अणीमण गांव में है। यह मंदिर साल भर खुला रहता है। यहाँ देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु को उन्हें भगवान बद्री नारायण के वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के वृद्ध रूप की प्रतिमा है। तभी से यह मंदिर वृद्ध बद्री के रूप में विख्यात है। पंच बद्री धामों के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम, योग बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री शामिल हैं। इनमें से योग ध्यान बद्री तथा वृद्ध बद्री धाम साल भर खुले रहते हैं, जबकि आदि बद्री धाम के कपाट केवल 1 महीने के लिए ही पौष मास के लिए बंद किए जाते हैं और बद्रीनाथ और भविष्य बद्री धामों के कपाट शीतकालीन में 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं। मान्यता है कि पंच बद्री धामों के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण, जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें। आप सभी को राधे राधे। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।